Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss the exposure poem written by Seamus Heaney. Seamus Heaney की फेमस पोएम एक्सपोजर को इस वीडियो के अंदर हम थॉरली डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। और इस वीडियो के अंदर हम एक्सपोजर पोएम का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, थीम्स, क्रिटिकल एनालिसिस और लिटरेरी डिवाइसेस को थॉरली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सेमस हेने। सेमस हेने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस पोइट थे 20th सेंचुरी के, जिनका पूरा नाम था सेमस जस्टिन हेने। वो एक आयरिश पोइट थे, प्रोफेसर थे, प्ले राइट थे और ट्रांसलेटर थे। और उनको रूरल लाइफ की एवोकेशन के लिए, जो आयरलैंड है, जो रूरल आयरलैंड है, उसको एक्सपोज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। और उनको 1995 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था लिटरेचर के अंदर। 2006 में उन्होंने टीएस इलियट प्राइज़ इन पोइट्री भी हासिल किया था। उनके जो मेजर वर्क्स हैं उनमें है डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट, विंटरिंग आउट एंड नॉर्थ। जो पोएम है एक्सपोजर सेमस हेने लिखी है, ये एक पोइट के रोल के बारे में बताती है कि पोइट जो है वो सोसाइटी के अंदर किस तरह का रोल जो है वो प्ले कर सकता है, और किस तरह से जो टर्बुलेंट टाइम्स होते हैं या फिर ऐसे टाइम जिसमें जो है अमन और अमान नहीं होता, पीस नहीं होता, उसमें एक पोइट जो है किस तरह से अपनी खिदमत सरंजाम दे सकता है। ये जो पोएम है 1975 में लिखी गई थी, और जो सेमस हेने का वॉल्यूम है पोइट्री का नॉर्थ, इसमें पब्लिश की गई थी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस पोएम की। ये जो पोएम है, ये इसमें 10 स्टांजाज हैं, और हर स्टैंजा के अंदर 4 लाइन्स हैं, जिसको क्वाट्रेन्स कहते हैं। जो लाइन्स हैं ये कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम को फॉलो नहीं करती और फ्री वर्ड्स में कंपोज की गई हुई हैं, और इसमें कोई भी पैटर्न, रिदम या राइम स्कीम मौजूद नहीं है। जो थीम्स हैं इस पोएम के, उसमें सेल्फ इमेज, सेल्फ डाउट, पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, रियलिटी, सीनरी इज ग्लूमिंग एंड कवर्ड इन विंटर, ह्यूमन रेजिलियंस, ये शामिल है इसकी थीम्स में। और जो टोन है वो सोलेम्न है और पार्ट्स में डिवाइडेड है, और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग टोन में ये पोएम जो है वो लिखी गई है। नाउ लेट्स डू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस पोएम एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम। जो पोएट हैं सेमस हेने, जब जंग हुई थी, वॉर हुई थी नॉर्थ आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के दरमियान, तो जो पोएट थे सेमस हेने वो नॉर्थ आयरलैंड से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में जो है माइग्रेट करके आ गए थे, और यही उनको जो रिग्रेट है ये खा रहा है, और इसी वजह से उन्होंने ये पोएम लिखी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। इट इज़ डिसम्बर इन विक्लो। ये विक्लो के अंदर दिसंबर है। अब जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के अंदर एक सिटी है, नेम ऑफ टावर है, उसको विक्लो कहते हैं, और उसके अंदर दिसंबर का टाइम चल रहा है। पोएट हमें ये बता रहे हैं। आल्डर्स ड्रिपिंग ब्रिचेज। आल्डर्स जो है ये किस्म का दरख्त होते हैं, और ब्रिचेज भी दरख्त होते हैं, और उनमें से पानी जो है वो टपक रहा है। इनहेरिटिंग द लास्ट नाइट लाइट। इनहेरिटिंग द लास्ट लाइट का मतलब है कि शाम का वक्त है, डस्क का वक्त है, और ये जो दरख्त हैं आल्डर्स और बीचेस, ये जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं सनलाइट को, जो कि डस्क के टाइम होती है। द ऐश ट्री कोल्ड टू लुक एट। बट जो ऐश ट्री है वो मुरझाया हुआ है। उसके ऊपर अगर हम उसको देखें ऐश ट्री को, तो वो डिप्रेस्ड है और मुरझाया हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा इज अ कॉमेट दैट वाज लॉस्ट। वो फॉलिंग स्टार जो कि खो गया था, शुड बी विजिबल एट सनसेट। वो सनसेट के टाइम पर दोबारा नज़र आना चाहिए। दोज मिलियन टन्स ऑफ लाइट, उसके अंदर जो मिलियन टन की रोशनी है, लाइक अ ग्लिमर, चमक, ऑफ हॉज रेड बेरीज एंड रोज हिप्स, और गुलाब की, गुलाब और रोज हिप्स के अंदर, गुलाब और रेड बेरीज के अंदर जो चमक है, उसी की तरह ही जो लाइट है इस कॉमेट के अंदर वो मौजूद होगी। अब इस कॉमेट को सेमस हेने अपने आप से जो है वो तशबीह दे रहे हैं, क्योंकि वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से जो पूरी दुनिया है, वो उसके अंदर जो एक कंट्री है आयरलैंड, वो किस तरह से एक तरह से इंतशार का शिकार हो चुका है। और जो पोएट हैं वो भाग के, ज़ाहिर सी बात है, आयरलैंड में आ चुके थे, तो अब वो जो है अपने आप को खा रहे हैं कि मुझे भी इस कॉमेट की तरह चमकना चाहिए था, मुझे भी इसकी तरह ही मिलियन टन की रोशनी लेकर उन लोगों की मदद करनी चाहिए थी। और जो सेमस हेने है वो इन अनक्लियर डिपिक्शन के थ्रू जो रिग्रेट है उनका, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, और ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका रोल आखिर में था क्या। आया कि उन्होंने सही फैसला किया आयरलैंड में आकर, या फिर उन्हें नॉर्थ आयरलैंड के लोगों की जो है मदद करनी चाहिए थी अपनी पोएट्री के थ्रू। सो देयर इज़ थर्ड स्टैंजा, एंड आई समटाइम्स सी अ फॉलिंग स्टार। और मैं
कभी कभी देखता हूँ एक गिरता हुआ सितारा, एंड आई कुड कम ऑन मेटेओराइट, और मैं जो है मेटेओराइट की तरह आऊँगा। इंस्टेड आई वॉक थ्रू डैम्प लीव्स, बट मैं जो है इन नम पत्तों के बीच चल रहा हूँ। हस्क्स द स्पेंट फ्लूक्स ऑफ ऑटम, हस्क्स होते हैं दरख्त की छाल, द स्पेंट फ्लूक्स जो गिरे हुए पत्ते होते हैं ऑफ ऑटम खिज़ां के। अब जो पोइट है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो है कभी कभी इस टूटे हुए सितारे को देखता हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक मेटेओराइट हूँ, और मुझे मेटेओराइट की तरह ही चमकना चाहिए था, एक फॉलिंग स्टार की तरह ही चमकना चाहिए था। मुझे अपनी पोइट्री के थ्रू नॉर्थ आयरलैंड के लोगों की मदद करनी चाहिए थी और उसी मदद में ही अपने आप की कुर्बानी दे देनी चाहिए थी। लेकिन मैं कहाँ हूँ, मैं इन नम पत्तों के बीच चल रहा हूँ। इस खिज़ा के मौसम में ये जो पत्ते गिरे पड़े हैं इनके दरमियान मैं जो है अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। इमेजिनिंग अ हीरो, अपने आप को वो एक हीरो इमेजिन कर रहे हैं। ऑन सम मडी कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जो कि मुसीबत से घिरा हुआ होता है, दुश्मनों से घिरा हुआ है। हिज गिफ्ट लाइक अ स्लिंग टोन, उसके पास एक गुलैल है। वर्ल्ड फॉर द डेस्परेट, जो कि तेज़ चलता है डेस्परेट लोगों के लिए, होपलेस और हेल्पलेस लोगों के लिए। अब यहाँ पे जो पोइट हैं वो अपने आप को एक हीरो की तरह इमेजिन कर रहे हैं, जो कि एक ऐसे कंपाउंड में एक ऐसी जगह पे होता है जो कि दुश्मनों से मुसीबत से भरी हुई होती है, लेकिन वो उन मज़लूमों की, उन होपलेस हेल्पलेस लोगों की मदद करता है अपने गुलैल से। यानी कि इसमें जो गुलैल है उसको तशबीह दी है उसने अपनी पोइट्री के साथ, और हीरो जो है वो खुद को अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक हीरो होते और उनके पास एक गुलैल होता, और उससे वो जो हेल्पलेस और होपलेस लोग हैं उनकी मदद करते उस नॉर्थ आयरलैंड के। बट उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से भाग कर आ गए। हाउ डिड आई एंड अप लाइक दिस, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। आई ऑफन थिंक ऑफ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के बारे में सोचता हूँ। ब्यूटीफुल पेरिस्मेटिक काउंसलिंग, जो कि मल्टी और डिफरेंट डिफरेंट मशवरे देते थे। एंड द एनविल ब्रेन्स, और वो पथरीले दिमाग, आयरन ब्लॉक की तरह के दिमाग। और सम हु हेट मी, वो लोग जो मुझसे नफरत करते थे। अब यहाँ पे जो पोइट हैं वो अपने दुश्मनों के और फ्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं जो कि आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड में रह गए हैं। वो बहुत ज़्यादा पैसे ऑप्टिमिस्टिक थे, पॉजिटिव सोचते थे और डिफरेंट किस्म के मशवरे देते थे। और उन लोगों के बारे में भी सोचते हैं, अपने हेटर्स के बारे में भी सोचते हैं जो कि उनको नफ़रत करते थे उनके साथ, और उनके जो दिमाग थे वो बिल्कुल एक पत्थर की तरह थे जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई असर ही नहीं होता था। एनविल वो एक ऐसा औज़ार होता है जिसके ऊपर रख के जो है लोहे की चीज़ें बनाई जाती है, बट एनविल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतना सख्त होता है। एंड आई सिट वेइंग एंड वेइंग, और मैं वज़न करता रहता हूँ, मैं सोच विचार करता रहता हूँ। माई रिस्पॉन्सिबल ट्रिस्टिया, मैं मेरी अपना जो गम है जिसका ज़िम्मेदार भी मैं खुद हूँ। फॉर व्हाट, कि क्या, फॉर द एयर, अफवाहों के लिए, फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए, फॉर व्हाट इज सेड बिहाइंड बैक्स, और उन चीज़ों के लिए जो कि पीठ पीछे कही जाती हैं, उन लोगों के लिए जो कि पीठ पीछे बातें करते हैं। मैं जो है इस चीज़ के बारे में हर वक्त सोचता रहता हूँ। रेन कम्स डाउन थ्रू द alders, अब जो बारिश है वो इस दरख्तों से गिरती है। इट्स लो कंडक्टिव वॉइस, इसकी जो बारीक आवाज़ें हैं। मटर अबाउट लेट डाउन एंड इरोजन, मेरी जो ये डिस्ट्रक्शन है, मेरी जो तबाही है, मेरा जो ये डाउनफॉल, इसके बारे में वो गुफ्तगू करते हैं। एंड येट ईच ड्रॉप रिकॉल, हर जो कतरा है वो याद दिलाता है। अब यहाँ पे जो पोइट है वो अपनी सिचुएशन बता रहे हैं कि जो दरख्त है उनसे जो बारिश का पानी है वो गिरता है, और उसकी जो बारीक आवाज़ है और पानी की जो दरख्तों से गिरने की जो आवाज़ें हैं वो मेरे ख़िलाफ़ गुफ्तगू करती हैं। वो मेरा डाउनफॉल है, जो मेरा इस किस्म की जो मेरी हालत है, जो मेरी डिस्ट्रक्शन है, जो मेरी तबाही है, इसके बारे में बात करते हैं एक दूसरे के साथ। और इस तरह से जो हर ड्रॉप है वो मुझे याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है, ये उन्होंने नेक्स्ट स्टैंडा में बताया। द डायमंड एब्सोल्यूट्स, के जो डायमंड है, जो हीरा है, वो प्रेशियस होता है। आई एम नीदर इटर्नी नॉर इन्फॉर्मर, मैं ना तो कोई वायलेंट प्रिजनर हूँ, कैदी हूँ। इंटर्नी उसको कहते हैं जो कि जंग के वक्त या फिर कोई अगर अफरा तफरी की सिचुएशन हो उसमें वो वायलेंट एक्टिविटीज़ में मुलविस होता है। नॉर इन्फॉर्मर, ना ही मैं कोई ख़बर देने वाला हूँ। एन इनर मिगर, मैं एक माइग्रेंट हूँ। ग्रोन लॉन्ग हेयर, जिसने अब अपने बाल बढ़ा लिए हैं। एंड थॉटफुल, और सोचता रहता है। अब वुड करनी, एक ऐसा सोल्जर जो कि लकड़ियों में छुपा होता है। अब यहाँ पे वो अपने बारे में बता रहे हैं कि ना तो मैं इंटर्नी हूँ, ना ही इन्फॉर्मर हूँ, बल्कि मैं एक माइग्रेंट हूँ। मैंने एक जगह से दूसरी जगह हिजरत की है। मैं उस नॉर्दर्न आयरलैंड को छोड़ के रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में आया हूँ, और मैंने अपने बाल जो है वो बढ़ा लिए हैं, और मैं एक ऐसा सोल्जर हूँ जो कि लकड़ियों में छुपा होता है। एस्केप्ड फ्रॉम मैसेकर, इस सानिया से जो कि बच रहा है। टेकिंग प्रोटेक्टिव कलरिंग, जो कि अपने आप को महफूज कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। फ्रॉम बोल एंड बार्क फीलिंग, किससे, टहनियों से और छाल से।
इन चीज़ों से वो अपने आप को महफूज कर रहा है। एवरी विंड दैट ब्लोज, हर हवा जो चलती है। अब यहाँ पे वो पोएट बता रहे हैं कि हर हवा की उन्हें ख़बर है जो कि नॉर्थ आयरलैंड में चलती है। उन्हें हर साजिश का पता है, हर उस अफ़वाह का पता है जो कि वहाँ पे चल रही होती है। हू ब्लोइंग अप दीज पार्टिकल, जो कि इन चिंगारियों को हवा दे रही है। फॉर देयर मीगर, छोटे फ़ायदे के लिए। हीट फ़ायदे, हैव मिस्ड, मैंने मिस कर दी है, मैंने जो है छूट गई है मुझसे। द वंस इन अ लाइफ टाइम, जो कि ज़िंदगी में एक ही मरतबा मिलती है। अपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, मौका। द कॉमेट्स पल्सिंग रोज, मैंने वो मौका गवा दिया है जो कि ज़िंदगी में एक मरतबा ही मिलता है। और जो कॉमेट की जो धड़कन है वो बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि जो कॉमेट है वो दोबारा ज़रूर निकलेगा, दोबारा ज़रूर शाइन करेगा। और जो पोएट है वो ज़रूर अपने लोगों की मदद करेगा। सो दिस वॉज द पोएम, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।